अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ सुबह का नाश्ता और अपने हस्बैंड के लिए मैं लंच उनका बनाऊँगी, पैक करूँगी। और वैसे इस टाइम पे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ लगी होती है। लेकिन आज मैंने चूँकि रोटी नहीं बनानी थी, वैसे इस टाइम पे ये होता है कि मैं रोटी बनाती हूँ, पैक करके देती हूँ जो लंच में, तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो निकल जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए फिर मैं वीडियो नहीं बनाती। लेकिन रात को मैंने राइस बनाए थे तो अभी मैं उनको वो दूंगी, तो मैंने सोचा कि चले मैं वीडियो बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मेरी रियल मॉर्निंग रूटीन होती है डेली की, वो इस तरह से होती है। तो सबसे पहले उठ के मैं रात को तो सोच लेती हूँ क्या क्या मुझे करना है। उसके बाद यहाँ पे एग्स जो है ना वो मैं बॉईल करने के लिए रखती हूँ। और जो ये एग कुकर है ना, यकीन करें कि बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। और इस पे इन्वेस्ट मैं बहुत अरसे से करना चाहती थी, लेकिन फ़ाइनली मुझे यहाँ आके मिला है। मैंने पाकिस्तान में भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल रहा था। तो सबसे पहले मैं एग्स जो है वो बॉईल करने के लिए यहाँ पे रख दूँगी, और जब तक मैं काम करती हूँ ना तब तक ये आराम से बॉईल हो जाते हैं। उसके साथ मैंने आपको दिखाया था मेरा जो एयर फ्रायर है, उसमें मैंने हैश ब्राउन्स भी रख लिए, क्योंकि आज मैंने राइस देने थे, तो वो भी टाइम काफ़ी कम लगता है और जो स्पेस है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बच जाती है, तो वो मैंने वहाँ पे रख लिए, वो अभी बन जाएंगे। उसके साथ स्वीट कॉर्न्स मैंने रात को ही बॉईल कर लिए थे। और मैं इस तरह से लंच उन्हें देती हूँ पैक करके कि इसमें अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ब्रेकफास्ट भी होता है, इसमें लंच भी होता है, इसमें स्नैक्स भी होते हैं। क्योंकि जब वो ज़्यादा टाइम के लिए बाहर जाते हैं या ज़्यादा टाइम बाहर गुजारते हैं, तो फिर मैं सारी चीज़ें उन्हें पैक करके देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे बाहर उस तरह से खाना नहीं होता जैसे हम पाकिस्तान में कुछ भी लेके खा लेते हैं। तो ये आप देखें, स्वीट कॉर्न्स मैंने रात को ही बॉईल करके और एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दिए थे। तो सुबह बड़ा इजी होता है, मैं इनको हल्का सा माइक्रोवेव कर लेती हूँ, या वैसे फिर हस्बैंड जो हैं वो अपनी जॉब पे ही इसको, या यूनिवर्सिटी जाते हैं कहीं भी, तो वो खुद ही माइक्रोवेव कर लेते हैं। या फिर अगर मुझे पता होता है कि अगर माइक्रोवेव अवेलेबल नहीं होगा, फिर मैं उनको जो है वो घर में ही ये गर्म करके मतलब दे देती हूँ। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा होती है, ज़ाहिर है ये ठंडे हो ही जाते हैं। साथ साथ मैं अब उनके नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, सुबह को ये अभी ना बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन 4:30-5 बजे जो है मैं तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी आजकल की ये रूटीन जा रही है, फिर देखें साथ साथ हर दूसरे दिन या हर वीक चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे अब मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता भी मैं उनको पैक करके देती हूँ। और मैं डेली उनको एक जैसा लंच नहीं देती हूँ, कभी पराठा दे दिया, कभी पराठे के साथ कुछ बना दिया, कभी ये होता है कि मैं स्लाइस और अंडा दे देती हूँ, अंडे डिफरेंट बना के देती हूँ। तो इस तरह से ये होता है कि इंसान बोर नहीं होता। आज जो मैं सिंपल ऑमलेट बना रही हूँ, उसके साथ स्लाइस जो है वो भी मैं टोस्टर में डाल देती हूँ मतलब वो भी फ़ौरन बन जाते हैं। और चाय मैं इस टाइम पे उन्हें ज़रूर देती हूँ, क्योंकि नाश्ता थोड़ा सा ज़रा लेट करते हैं, तो मुझे ये होता है कि घर से खाली पेट कोई ना जाए, कोई भूखा घर से ना निकले, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरी फैमिली हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि चाहे थोड़ा बहुत ही सही ना नाश्ता करके जाना चाहिए घर से। I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together. तो यहाँ पे स्लाइस जो है वो भी मैं रख दूँगी, और ये मैं बिल्कुल एंड में जब ऑलमोस्ट तैयार हो जाता है ना, उस टाइम पे फिर मैं ये स्लाइस डालती हूँ, क्योंकि हार्डली 1-2 मिनट भी नहीं लगते और ये बन जाते हैं। चाय भी बन गई है, और इस टाइम पे मैं इनको आवाज़ें दे रही होती हूँ कि आ जाएँ, देर हो जाएगी, और एज़ यूजुअल लेट हो ही जाते हैं ये। मतलब कि मैं कोशिश करती हूँ कि बस मैं चीज़ें सारी रेडी करके टेबल पे रख दूँ, लेकिन साथ साथ मैं इनको आवाज़ें दे रही होती हूँ, बुला रही होती हूँ कि आ जाएँ, नाश्ता कर लें और जल्दी जल्दी काम जो है वो अपना वाइंड अप करें। लंच जो है वो भी ऑलमोस्ट पैक हो गया है, नाश्ता भी पैक हो गया है, और ये बॉइल्ड एग्स और उसके साथ जो चाय है ना, वो इस टाइम मैं टेबल पे ज़रूर रखती हूँ। मैं आराम से उस्मान के जाने के बाद जो है वो नाश्ता करती हूँ, लेकिन उनको जो है ना वो मैं इस टाइम मतलब थोड़ा बहुत कुछ खिला के भेजती हूँ।
यहाँ पे आप देखें राइस जो हैं ये मैं गरम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये वो खुद ही माइक्रोवेव में गरम करते हैं। लंच तो आपको पता है कि अभी बहुत सुबह इनको गरम करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, ये वैसे ही ठंडे हो जाएंगे। तो इसके ऊपर मैंने हैश ब्राउन्स जो हैं वो रख दिए हैं, और ये बड़े अच्छे लगते हैं राइस के साथ, इनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो इससे पहले मैंने व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने चिकन पुलाव बनाया था रात को, तो ये मैं फिर रात में ही जो है बॉक्स में डाल के रख देती हूँ। कुछ अगर इस तरह की चीज़ बनाऊँ, अदरवाइज़ सुबह में भी कभी बना लेती हूँ, कभी रात का भी होता है तो वो मैं इस तरह कर लेती हूँ। और ये देखें जी, ये नाश्ता जो है ब्लू बॉक्स में आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी रेडी हो गया है। साथ ड्राई फ्रूट रखती हूँ, और हाँ दही मैंने बाद में रखा था, यहाँ पे मुझे वीडियो शायद बनाना भूल गया था। साथ में एक स्वीट भी ज़रूर रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि जब लंच बॉक्स खोलें थोड़ा सा मीठा होना चाहिए। और स्नैक्स में रख देती हूँ, उनको जो भी अच्छा लगे वो अपनी मर्ज़ी से खा लेते हैं। जैसे कि क्रिस्प रख लिए, बिस्किट्स भी रख लिए, तो जो उनका दिल चाहता है वो खा लेते हैं, नहीं खाते तो फिर उनके बैग में रखा होता है, वापस ले आते हैं। तो ये देखें जी, ये हो गया पैक। और बस उसके बाद उस्मान जो है वो चले गए, और यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ अपना नाश्ता। थोड़ी देर बैठती हूँ, थोड़ा सांस लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत भाग दौड़ लगी होती है। उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ अपना नाश्ता। तो ये देखें जी, ये चीज़ स्लाइस और एक स्लाइस, और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ टेबल पे। मैं वैसे बना के रख देती हूँ, अभी खाऊं या बाद में खाऊं, जाग ही रही होती हूँ। तो जब मेरा दिल चाहता है ना, जो मेरा दिल चाहता है मैं इस तरह से खा लेती हूँ। Staring with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. जी वेलकम बैक। तो अभी ना मैं इस साइड पे आई हूँ, और बहुत दिनों के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है इस टाइम पे यहाँ पे देखना। धूप के तो खैर कोई हालात नहीं है, धूप बहुत थोड़ी देर के लिए निकलती है। आज तो अंधेरा ही रहा पूरा दिन, लेकिन यह है कि यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। और अभी बस मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी, थोड़ा सा काम करूँगी। हाफ मैंने की थी, थोड़ी सी रहती थी, वो मैं करूँगी कंप्लीट। अब जी मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। ये है जी दोपहर का टाइम, और मैं सोच रही थी कि आज मैं सब्ज़ी बना लूँ। फ्रिज में रखी हुई थी तो मुझे यही था कि ख़राब ना हो जाए, तो मैं इसको मतलब टाइम से ही बना लूँ, क्योंकि टाइम से चीज़ खा ली जाए तो बेहतर होती है। तो यहाँ पे बस मैं इसको काट के पानी में भिगो के रख रही हूँ। और अभी मैंने ना एक्चुअली सारे घर की क्लीनिंग करनी थी, सफाई करनी थी। ये मेरे काम होते हैं जो कि मैं डेली के होते हैं। ज़ाहिर है सारा दिन तो इंसान इस तरह से नहीं होता कि थकता ही रहे, लेकिन फिर भी काम इतने ज़्यादा होते हैं, पता ही नहीं चलता दिन किस तरह से गुजर गया। तो मैंने आज क्लीनिंग सारी करनी थी। कपड़े मैंने वॉश किए थे, वो भी हर दूसरे दिन मैं करती रहती हूँ। फिर उनको तय करना, उनको रखना, ये काम थे। और मैंने सेटिंग चेंज की थी तो प्रॉपर क्लीनिंग करनी थी, विंडोज़ साफ़ करनी थी, वो मैंने किए। तो मैंने वीडियो इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं बनाई कि फिर वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और डेली व्लॉगिंग करती हूँ तो डेली व्लॉगिंग में यही होता है कि चलें जितना हो सके मैं आपसे जुड़ी रहूँ। आप मुझे मिस करते हैं, मैं आपको मिस करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बातें करना। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि चलें मैं जो हूँ वो डेली आती रहूँ, आपसे बात करती रहूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, ये अब काट के मैंने इसमें पानी में भिगो के रख दिए हैं। और ये पानी में भिगो दो तो फिर काले नहीं होते हैं। और हमारे पाकिस्तान में जो कहते हैं ना माड़ू, यहाँ पे इस तरह से मिलते हैं, लेकिन ये माड़ू नहीं कहते। मैं इसलिए बताती हूँ कि फिर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपने क्या बनाया था, तो इसलिए मैं अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ। और ये तोरी जो होती है ना, तुरई होती है, तोरी होती है, उसी की फैमिली की होते हैं और वैसे ही मिलते जुलते होते हैं। और उसके बाद जी बस यहाँ पे आके मैं कपड़े जो है वो तय कर रही हूँ, क्योंकि ये ड्राई हो गए थे और यहाँ पे कपड़े ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे रख लिए थे, क्योंकि मैंने वैक्यूम वगैरह सारा कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं पे रख देती हूँ, तो साथ साथ जैसे ही काम ख़त्म होंगे तो इनको भी मैं तय कर लूँगी और इनकी जगहों पे रख लूँगी। तो सारे काम करने के बाद बस एक मेरा अब काम रह गया था फाइनल, जो कि मैंने वॉशरूम क्लीन करना था। और उसकी मैंने पूरी वीडियो तो नहीं बनाई है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग की वीडियोस या इस तरह की वीडियोस दिखाने का मेन पर्पज़ यही होता है कि मोटिवेशन मिलती है, आइडियाज़ मिल जाते हैं, एक दूसरे से ही मिलते हैं। इस तरह से बहुत अच्छा लगता है, आप भी सजेशंस देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, ये एक ये पेयर जो है ना वो गायब हो चुका है, पता नहीं उस्मान ने कहाँ किए हैं। तो ये सॉक्स मैं देख रही थी कि एक दो ही जो थी वो प्रॉपर थी, बाकी एक थी। मैं सोच रही थी ये कहाँ चली गई हैं, इनको मैं बैठ के अभी देख रही थी। तो खैर ये कपड़े फिर मैंने समेट के सारे रख लिए।
और उसके बाद ये अब मैं आपको दिखा दूँ सारी मतलब प्रॉपर मैंने आज क्लीनिंग की। आज का दिन बहुत बिज़ी गुजरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है वो सारे कंप्लीट हो गए। सारे काम हो गए और अब मैं फ़्रेश हो गई हूँ सुकून से। और मैंने ये लिप कलर लगाया, बहुत ही कमाल का है, बहुत ही मज़े का है। अच्छा जी, और जो है ना अब बनाने लगी हूँ मैं खाना। चीज़ें मैंने कटिंग कर ली थी, रख ली थी। मैंने कहा मैं आराम से रिलैक्स होकर खाना बनाऊँगी, क्योंकि सफाई करने के बाद जो मज़ा आता है ना, मतलब रिलैक्स हो जाता है बंदा, सच में मज़ा आ जाता है। और उस्मान अभी आने वाले हैं और यहाँ पे ना लाइट वैसे तो ठीक लगती है, लेकिन जब वीडियो बनाती हूँ ना तब बड़ी कम होती है, इस वजह से मैं सामने भी नहीं आती। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं उस्मान को कहती हूँ कि क्या करें, इसका कोई जुगाड़ देखें, क्या करें, लाइट का जो है वो कुछ ना कुछ करें। तो बस जी, अब मैं चल रही हूँ किचन में और वेट कर रही हूँ उस्मान का। आते हैं तो स्नैक्स तो मैं इस टाइम अब बिल्कुल नहीं आजकल बना रही हूँ। जल्दी आते हैं तो बना लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। फिर मेरी कोशिश होती है हम 7 बजे तक खाना खा लें, 7 से 8 के बीच में हम लोग खाना खा लें। तो अभी मैं तैयारी करती हूँ, 5:30 हो रहे हैं खाने की, और मेरे स्वीट कॉर्न्स जो हैं वो रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं वो खाऊंगी एज अ स्नैक मैं वो खाऊंगी, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करते हैं। शाम के टाइम फिर सारे काम करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, रिलैक्स होने के बाद अब मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ। और बाकी तो घर में काम में टाइम गुजर ही जाता है, लेकिन आपको पता है किचन में भी काफ़ी टाइम गुजरता है। तो साथ साथ मैं अपने स्नैक्स जो है वो भी खा रही हूँ। आजकल मैं शाम के टाइम इतने ज़्यादा स्नैक्स आपने देखा होगा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि खाना हम लोग थोड़ा जल्दी खा लेते हैं। फ़िलहाल तो यही रूटीन चल रही है, देखें कोई पता नहीं चलता है कब चेंज हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये देखें सब्ज़ी जो है ये मैं बना रही हूँ और ऑलमोस्ट बन गई है। बस इसमें ये होता है कि गोश्त का मसाला बना के और सब्ज़ी डाल दो, थोड़ा सा प्रेशर लगा दो, एंड में हरी मिर्चें और धनिया डाल दो, और आटा भी मैंने गूंद लिया, तो शुक्र है बस ये काम भी मेरे हो गए कंप्लीट। और हाँ, आज मैं इसके साथ बनाऊँगी फ़िश, जो कि मैं लेकर आई थी आल्डी से। और फ़िश जो है ना वो इंशाल्लाह ताला 1 बाय 1 अभी सारी ट्राई करूँगी, आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो ये वाली बस मुझे वैसे उस दिन अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको ट्राई कर लूँ, और अच्छी थी, नॉट बैड। मैंने पहले भी ट्राई की, ये भी अच्छी थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा तो ज़ाहिर है मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, लेकिन बुरी नहीं थी, अच्छी थी, खाया, मज़ा आया, इन्जॉय की। और ये मैं विदाउट ऑयल बनाती हूँ। ऑयल वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वही बात है ना कि इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज़रा टेस्ट का फ़र्क आता है। लेकिन हाँ, एक सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो हेल्दी खाया हमने। तो बस इनको मैंने एयर फ्रायर में रख लिया और ये हार्डली 20 मिनट में ही बेक हो गई थी। वैसे तो ये है कि आपको पता है फ़िश इतना टाइम ही नहीं लेती, फ़ौरन से बेक हो जाती है। तो ये देखें जी, ये मैंने इतनी बनाई थी क्योंकि मैंने कहा ट्राई करते हैं, देखते हैं। साथ रोटी भी थी, सालन भी थी, तो इतना काफ़ी अच्छी मतलब मज़ा आया खा के फ़िश। तो ये है जी हमारा आज का खाना। सब्ज़ी तो ऑल टाइम फेवरेट, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वेजिटेबल्स। तो मैं खाना खाती हूँ, वीडियो का मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। I can take what I need to get by. It doesn't make it easy.